तो मेरे पास एक डेटा है बाइक सर्वे का, ठीक है सर? बाइक सर्वे का डेटा है और मुझे इस डेटा के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है। बात समझे सर? तो सर्वे में हमारी मार्केटिंग टीम ने सर्वे किया और सर्वे क्लियर करने के बाद मुझे एक डेटा प्रोवाइड किया जिससे मुझे प्रिडिक्शंस देने हैं। जैसे कि किस डेट को किस पर्सन ने कौन सा जेंडर है, क्या एज है, कैश में बाइक खरीदा था या फाइनेंस करवाया था, उसकी सैलरी कितनी है, फैमिली में उसके अलावा टोटल है कितने, किस सिटी से बिलोंग करता है और किस महीने और किस डेज में और कौन से एज ग्रुप का है। ठीक है ना? अब एज ग्रुप मैंने निकाले हुए हैं, ठीक है ना? लेकिन एज ग्रुप यहाँ से हम एज को कंबाइन भी कर सकते हैं। अब इस पे मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये हमारा हो गया डेटा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा क्युमुलेटिव है। क्युमुलेटिव समझते हैं? नहीं, क्युमुलेटिव का मतलब हुआ कि डेटा इसमें ऐड होते रहेगा। देखिए, रिपोर्ट हम 2 तरह से बनाते हैं। एक होता है फिक्स डेटा रिपोर्ट कि हमने 2025 का रिपोर्ट बनाना था, 2025 का डेटा डाउनलोड किया, हमने बना दिया। अब हमारी डेटा आगे नहीं बढ़ने वाली है, 2025 दोबारा नहीं आने वाला है। तो 2025 का डेटा आ गया, इनफ। दूसरा होता है कि नहीं, मुझे डेली रिपोर्ट बनानी है, डेली मेरे पास डेटा आएगा और डेली उसके अंदर डेटा ऐड हो। तो हो गया क्युमुलेटिव रिपोर्ट, क्युमुलेट हो रहा है डेटा। अब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पिवट बनाया मैं, जैसे मैंने उसको उठाया और उठाने के बाद हमने इंसर्ट किया पिवट, एक पिवट बन गया। अब इस पिवट में मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि लिया कि भाई किस एज के कितना बार हमारे कस्टमर आए हैं, कौन कितने कस्टमर आए, तो 18 साल के 94 कस्टमर आए। अब ये जो रिपोर्ट बना, वो तो बना मेरे डेटा जो कि है 3486 नंबर रो का डेटा यहाँ तक बना। कल के डेट में अगर डेटा नीचे ऐड होता है, तो मेरा पिवट उसको कंसीडर नहीं करेगा ना, क्योंकि पिवट ऑटो अपडेट हो सकता है, ऑटो अपग्रेड नहीं हो सकता। रेंज को अपग्रेड नहीं कर सकता। तो मैनुअली मुझे पिवट टेबल पे जाके चेंज डेटा सोर्स में जाके दोबारा से डेटा को रीसिलेक्ट करके और फिर ओके करना। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई अगर हम कोई डायनामिक रिपोर्ट बनाते हैं तो। क्या? तो यहाँ पे मुझे डायनामिक रेंज क्रिएट करनी हो। अब डायनामिक रेंज क्रिएट करने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला ऑफसेट का, कि ऑफसेट हमने A1 सेलेक्ट किया एंड कॉमा 0 रो एंड 0 कॉलम स्किप किया। A1 मतलब स्टार्ट ऑफ द डेटा और जहां से डेटा स्टार्ट है वहां से कितना रो एंड कॉलम को स्किप करना है। देन रो की हाइट कितनी है, तो काउंट ए करके मैंने रो की हाइट ली और इसकी विड्थ कितनी है, तो अगेन हमने काउंट ए लिया और इसका विड्थ ले लिया। ठीक है? एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए पूरा डेटा आ जाएगा या फिर एरर आए। 2007 13 20 16 एंड 2019 अगर है जहाँ पे डायनेमिक एरे नहीं है, वहाँ पे एरर आएगा, अदरवाइज ये डेटा आएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब मैं इसको सम में डाल के मैं समझाता हूँ आपको कि ये ऑफसेट फॉर्मूले ने किया क्या। तो फॉर्मूला बार में जाते हैं और यहाँ पे आता है एवलेट फॉर्मूला, इस पे क्लिक किए तो A1 आया, A1 से स्टार्ट है। काउंट इन्हें दिया पहला रो कि 3486 रो है और 11 कॉलम। ऑफसेट क्या करेगा, A1 से 3486 रो और 11 कॉलम के हिसाब से पूरा का पूरा एक रेंज बना देगा। A1 से K3486। कल के डेट में अगर यहाँ कॉलम बढ़ता है तो A11 12 हो जाएगा क्या सर? एंड रो बढ़ता है तो 3486 इंक्रीज होके 87 89 810 या फिर जो भी नंबर है वो हो जाएगा और फिर ऑफसेट उसके हिसाब से नया एड्रेस दे देगा। अब इसी चीज को हमने सम में डाल के समझाया है, सम में डालना नहीं है सर,
ऐसे रखना है। अब इसको आगे फर्दर यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे F4 से इसको फ्रीज़ करना होगा। यहाँ देखिएगा, फ्रीज़ करना इम्पोर्टेंट है। अब इस फ़ॉर्मूले को कॉपी करेंगे तो पिवट में डायरेक्ट फ़ॉर्मूले तो नहीं लगा पाएँगे ना सर। तो हम फ़ॉर्मूला बार के अंदर जाते हैं डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में नाम देते हैं डीटी या कुछ भी दे दीजिए और यहाँ पे मैंने दिया अपना रेफ़रेंस। अब रेफ़रेंस जब दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन का फ़ॉर्मूला लग गया। ए बन गया डायनामिक रेंज। क्या बन गया? डायनामिक रेंज। अब मेरे पास डेटा शीट है, सपोर्ट शीट है, यहाँ पे रिपोर्ट बना। तो सपोर्ट शीट पे मुझे अब पिवट लगाना होगा तो सिंपली पिवट और यहाँ पे हम देंगे डीटी। तो ओके करेंगे, देखिए लग गया। ठीक है सर? तो इसको बोलते हैं डायनामिक रेंज पिवट टेबल। डेटा बढ़ेगा, घटेगा, पिवट पे जस्ट मुझे रिफ्रेश करना है, ऑटोमैटिक डेटा घटेगा, बढ़ेगा। अब मुझे डेटा से क्या चाहिए? तो बेसिकली मुझे पता करना है कि इस महीने में कितनी बाइक मुझे बिकी है। सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि मंथली मेरा बाइक का सेल चाहिए और मेरा बाइक कैश कितना बिका है और फाइनेंस कितना बिका है, मुझे मंथली ये चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मंथ को उठाया, जो मंथ दिख रहा है उसको यहाँ रखा, ठीक है ना? और हमने यहाँ पे मोड को रखा इसके नीचे और फिर हमने कोई नेम को काउंट में रख दिया, ठीक है? अब ये जो अब इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, मुझे इस पे लेना है अपना लाइन चार्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे 2 लाइनें चाहिए बट एक ही लाइन आ रहा है, क्योंकि एक ही डेटा तो एक ही लाइन आएगा ना। तो मुझे अपने मोड को उठा के कॉलम में रखना है। अब 2 लाइनें हैं, कैश और फाइनेंस का। अब इसकी डिज़ाइन में जाके हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करें। उससे पहले अभी आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग करनी होगी ना सर, ऐसे तो नहीं रिपोर्ट नहीं बना दूँगा सर, क्या? तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड जो दिख रहा है उसको हटाऊँगा। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग का पार्ट आता है। हटा दिया, सॉरी हीरा हटा दिया, ग्रिड लाइन हटा दिया यहाँ से, हट गया। अब मुझे यहाँ पे लोगो डालना है। तो गूगल से या जो लोगो डालना है वो कॉपी कर लीजिए। मैं अपना आईपीटी का कॉपी करता हूँ। अभी व्हाइट थीम में ही रिपोर्ट बना रहा हूँ और इसको हमने छोटा किया और छोटा कर दें, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे बड़े अक्षर में टाइटल देना है, बाइक अ, बाइक सेल्स कस्टमर बिहेवियर रिपोर्ट। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है? इसको यहाँ से बढ़ा, ठीक है? और यहाँ पे ईयर 2025 वो 2026 और हमने बोल्ड कर, इसको बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ से मुझे एक चाहिए लाइन, ठीक है ना सर? एक सेपरेटर लाइन चाहिए। तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक, सेपरेट सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमें फॉर्मेट इसमें बॉर्डर में गए और यहाँ से ब्लैक लीजिए, ब्लू लीजिए, कोई एक लाइन हमने ऊपर डाल दी, ठीक है? अब मुझे अपनी रिपोर्ट, मेरा जो रिपोर्ट है ना, मुझे एज ग्रुप के हिसाब से देखना है, ठीक है ना? एज ग्रुप के हिसाब से देखना है और सिटी के हिसाब से। तो इसके ऊपर हम चले गए डिज़ाइन में, डिज़ाइन एनालाइज़ में और यहाँ से स्लाइस ले लेते हैं कि मुझे एज ग्रुप चाहिए और मुझे मेरा सिटी चाहिए। तो 2 स्लाइसर ऐड कर लिए और इसको यहाँ से कट करके हम रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे, तो एज ग्रुप यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ से हम लेते हैं
थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना? सिटी को भी लिया हमने यहाँ पे और इसको भी छोटा कर सकते हैं और यहाँ पे बड़ा कर। अब मुझे यहाँ पे केपीआई, यहाँ पे कुछ केपीआई डालना है। केपीआई समझते हैं ना? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे कि मुझे ये पता करना है कि टोटल टोटल हमारा टोटल कैश में टोटल सेल्स कितना हुआ है टोटल। नहीं, नहीं, ये तो सैलरी है ना सर। मुझे केपीआई नहीं चाहिए, केपीआई रहने देते फिलहाल, ठीक है ना? तो इसको हमने उठाया, कट किया और रिपोर्ट में गए यहाँ पे डाल, ठीक है? हाँ, अपडेट रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना? तो मंथली सेल्स बिहेवियर है। अब मुझे यहाँ पे 3-4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहला चाहिए कि हमारे किस एज ग्रुप में कितना मिलर बिका है मेरा, एज ग्रुप के हिसाब से, ठीक है ना? तो वापस हम आएँगे यहाँ पे डीटी डालेंगे एंड ओके और यहाँ पे एज को रखा और यहाँ पे काउंट रखा। सम है तो इसको हम काउंट कर देते हैं। तो फिर राइट क्लिक करके हमने ग्रुप किया। ग्रुप में हम यहाँ 10-10 साल का ग्रुप ले लेते हैं और फिर यहाँ इंसर्ट करते हैं हम अपना ये चार्ट। फिर यहाँ एनालाइज़ डिज़ाइन में जाते हैं और एक अच्छा-सा डिज़ाइन चूज़ करते हैं यहाँ से। यहाँ से इसको राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं। ये लेजेंड मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ से लेजेंड हटा देते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे सेल्स बाय एज ग्रुप, ठीक है ना? और यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे डाल, इसमें हमने केपीआई नहीं डाला है, ठीक है ना? केपीआई के बारे में हम आगे अगली क्लास में, ठीक है ना? अब मुझे यहाँ पे दिखाना है कि मेरा कैश में कितना बिका है और फाइनेंस में कितना बिका है, राइट? तो मैं एक और पिवट टेबल लूँगा, डीटी लगाऊँगा और यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट लूँगा। मोड लिया और मोड के बाद हम मोड को ही काउंट करें। फिर यहाँ इसको मुझे शेयरिंग में दिखाना है तो हम यहाँ पे गज चार्ट ले लें, ये सॉरी इसमें डोनट चार्ट ले लें, ठीक है? अब यहाँ से इसको यहाँ पे हम डिज़ाइन में आते हैं, एक अच्छा-सा देखते हैं कोई अच्छा डिज़ाइन अच्छा हो, तो ये ले लेते हैं। ये सही है? यहाँ पे इसको हाइड करते हैं। अभी हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ लिखते हैं अ, सेल्स पेमेंट पेमेंट मोड, ठीक है? इसको यहाँ से कट किया, यहाँ। तो यही होता है पिवट डैशबोर्ड, कि हम पिवट टेबल के ज़रिए अपनी समरी तैयार करते हैं और उस समरी को हम इस तरह से विजुअलाइज़ेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? अब मुझे देखना है कि कितने फैमिली मेंबर वालों ने सेल किया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं पिवट। अब डिफाइन नेम करने से फ़ायदा हुआ ना, बार-बार डेटा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक जेंडर कंट्रीब्यूशन फैमिली में हटा देता हूँ, जेंडर के कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है? और यहाँ से हमने इंसर्ट करता हूँ, इसमें हम ये पाई चार्ट और फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ पे पाई चार्ट के बहुत सारे डिफाइन है, यहाँ ले लिया, राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड कर देते हैं, टाइटल यहाँ देते हैं, यहाँ पे सेल्स शेयर बाय जेंडर, ठीक है? इसको यहाँ से हम कट करते हैं, रिपोर्ट में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे छोड़, थोड़ा सा इसको और छोटा, अब यहाँ पे मुझे वीकली सेल चाहिए, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे एक और पिवट नीचे यहाँ लगाते हैं, इंसर्ट पिवट टेबल डीटी देन ओके और यहाँ पे हम
डे लेते हैं, डे की काउंट और फिर यहाँ हम इसको लेते हैं हम इसमें अ, बार चार्ट, ठीक है? इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं और इसको डिज़ाइन में जाके इसका देखते हैं कोई ठीक-ठाक फॉर्मेट मिला, ये मिला है, ले लिया, ठीक है ना? तो यहाँ पे वीकली सेल्स ट्रेंड, ठीक है ना? और यहाँ से जो टोटल का ग्रिड लाइन दिख रहा है, ये हमने लेजेंड पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा और यहाँ पे कट किया। तो जहाँ दिख रहा है कि थर्सडे को ज़्यादातर सेल हुई है और इसको जो है हम यहाँ पे ठीक है सर? रेडी है? अब ये सारा चार्ट मेरे स्लाइसर से लिंक नहीं है, क्योंकि मैं अगर एज ग्रुप क्लिक करता हूँ तो एक ही चेंज हो रहा है, बाकी चेंज नहीं हो रहा है। तो जितने भी पिवट्स हमने लगाए हैं, सारे पिवट पे जाके क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और जाना है हमें यहाँ पे पिवट टेबल के अंदर, जहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट करते हैं यहीं पे कनेक्शंस होते हैं, ठीक है? यहाँ पे फ़िल्टर कनेक्शंस, तो यहाँ पे फ़िल्टर कनेक्शंस, यहाँ पे फ़िल्टर कनेक्शंस, ठीक है? अब रिपोर्ट में आइए, देखिए, अब चेंज हो रहा है सर? ठीक है? अब ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, आपके इसमें डाल देता हूँ, ठीक है ना? वो आप इसको बनाइए, तो ड्राइव में नहीं डालेंगे? आपका ड्राइव है ना? क्या बात कर रहे हैं? वीडियो कैसे देखते हैं? नहीं, नहीं, ये पिवट डैशबोर्ड है, इसको देखिए आराम से, ठीक है ना? और इसमें हम ये फाइल भी अपलोड कर देते हैं, ड्राइव ओपन कीजिए, ठीक है सर? और कल सुबह आएँगे ना? हाँ, बोलिए सुन रहा हूँ। बोलिए सर, सुन रहा हूँ। हुँ।